अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो। आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे, आपकी डीजे ज़हरा। प्रोग्राम है जनाब क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। एशिया कप का 17वां एडिशन जारी है, बड़े जोशो खरोश से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम क्या करें जनाब, बीइंग पाकिस्तानी फैन, हम अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हैंगओवर से बाहर नहीं आ पाए हैं। सो नए नए फैसले आ रहे हैं, नई नई अपडेट्स आ रही हैं। और इसमें जनाब आज के प्रोग्राम में हम आपसे बात करेंगे कि हम खेल के मैदान की बात करें तो खेल का मैदान एक ऐसा मैदान होता है कि जिसे कहते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करेंगे, सो टेंशन से आप फ्री हो जाते हैं। आमतौर पर जो बंदा बेचारा टेंशन का शिकार होता है उसको कहते हैं भाई जरा भागा दौड़ा करो, वॉक करो, कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दो। लेकिन अब क्या किया जाए कि जब खेल के अंदर ही इतनी टेंशन आ जाए कि खेल के अंदर हम सियासत भी ले आए, खेल के अंदर हम जंग भी ले आए, खेल के अंदर हम उसके बाद के जो मैसेजेस हैं जंग के बाद के वो भी ले आए, तो चीज़ें फिर अगली नोट की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आईसीसी के जो रूल्स हैं, खासतौर पर पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को लेके यानी क्रिकेट को लेके बड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं। अभी लास्ट ईयर की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं उस्मान ख्वाजा, उन्होंने गजा में जो मुसलमान हैं जो कि काफी परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक ब्लैक कलर का आर्म बैंड पहनने की कोशिश की थी, तो उनको मना कर दिया गया था। हत्ता कि जो उनके जूते हैं उस पर उन्होंने कोई स्टिकर लगाया था छोटा सा, कि जिसपे उनको मना कर दिया था कि नेक्स्ट टाइम आप ये जूते नहीं पहनेंगे। इतनी सख्ती है। यानी कि हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो इंडिया में धोनी है, वो एक कैप पहनने की यानी उन्होंने पहनी थी ग्राउंड में, कि जो कुछ आर्मी का जो उनका यूनिफॉर्म था ना उस टेक्सचर टाइप थी। तो वो आईसीसी ने मना कर दिया था कि ये आपने कैप, ये जो है ये आपने, या ग्लव थे या कैप थी, ये आपने नहीं कैरी करना है। यानी इस तरह के रूल्स रहे हैं। और अब एक आदमी आके, एक टीम आके, कोई भी XYZ कोई भी है वो जनाब आके कहती है कि ये जो मैच है इसकी जीत हम डेडिकेट करते हैं। और किसे डेडिकेट करते हैं ये हम सब वाकिफ है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आईसीसी के लिए बड़ा जरूरी है कि वो यहाँ पे रूल्स को डिफाइन करे। वरना अगर आप डोर ओपन कर देंगे तो कल को तो फिर कोई उठ के पाकिस्तान से जनाब कश्मीर के लिए अपनी जीत को डेडिकेट कर दे, कोई शाम के लिए कर दे, कोई जनाब यूक्रेन के लिए कर दे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रूल्स को वाजी करना बेहद जरूरी है। इस पे मजीद हम बातचीत करेंगे। अभी ब्रेक की जानिब चलते हैं, फिर वापस आते हैं। आप लोग रहें हमारे साथ साथ। वेल जनाब, वेलकम बैक। अहलन वसहलन मरहबा, जियानो भली करे आयो वशत के बखैर अगले। आज जनाब प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जब इससे पहले हमने बात की है तो मैंने कहीं ये तो नहीं आपको कह दिया कि श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है। सो अगर ऐसा कह दिया है तो तस्हीह कर देते हैं कि अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच है, कि जहां पे बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ये मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम जनाब इस पर जरूर बात करेंगे। और हेड टू हेड भी आपको बताते हैं कि इन दोनों टीम्स का क्या है। अगर इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड की बात करें तो अफगानिस्तान ने गो के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का जो सफर है वो बांग्लादेश से तकरीबन मेरे ख्याल से 10 साल के अरसे के बाद शुरू किया था। बांग्लादेश को जो, वैसे तो बांग्लादेश ने 1997 से मेरे ख्याल से क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि 1999 के बाद उनको टेस्ट टीम का रैंक मिला और वो एसोसिएटेड नेशन से डायरेक्ट मेंबर बन गए आईसीसी के। और अफगानिस्तान ने 2009 के अंदर यानी कि 10 साल बाद अपना डेब्यू किया था। और फिर 2017 के अंदर अफगानिस्तान को और आयरलैंड को जनाब टेस्ट रैंकिंग मिल गई थी आईसीसी की जानिब से। तो जो दोनों टीम्स हैं इनकी जर्नी के अंदर काफी फर्क है। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं ग्राउंड में तो अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश के ऊपर भारी दिखाई देती है। जनाब हेड टू हेड जब हम T20 के अंदर इन दोनों टीमों का देखते हैं तो 12 मैचेस खेले गए हैं, कि जिसमें 7 में बांग्लादेश को हराया है अफगानिस्तान ने, यानी अफगानिस्तान ने जीत हासिल की है। और जो बाकी के मैचेस हैं उसके अंदर जनाब अफगानिस्तान को हराया है बांग्लादेश ने, यानी कि बांग्लादेश ने जीत हासिल की है। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल से कि इसके ऊपर अफगानिस्तान की क्रिकेट को गौर भी करने की जरूरत है। कहाँ आप देखें कि 7 जीत अफगानिस्तान के पास है और कहाँ 5 जो हैं वो विक्ट्रीज बांग्लादेश के पास है। सो
और इसमें जब हम ये बात करते हैं कि ये जो विक्ट्रीज हैं ये वो हैं जो बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को अपने घर में हराया है। बाहर तो हराना एक इम्पॉसिबल बन जाता है बांग्लादेश के लिए अफगानिस्तान को। और आज के मैच की बात करें तो ऑफ कोर्स जो फेवरेट है वो अफगानिस्तान की टीम है। मजीद भी हम इस पे बात करेंगे और जी जो अभी तक इन दोनों टीमों की जर्नी को भी हम डिस्कस करेंगे एशिया कप में। दोनों के लिए ये मैच जीतना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो जीत जाएगा वो सुपर 4 में जाएगा। और जब हम यहाँ पे जनाब बात करते हैं अफगानिस्तान की, सो अफगानिस्तान के जो कोच हैं जोनाथन ट्रॉट, उनके आने से अफगानिस्तान की जो क्रिकेट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। और जो खिलाड़ी हैं उनके जो खेलने का अंदाज है उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आपको दिखाई देती है। और जो अफगानिस्तान की टीम है हमने देखा कि ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उन्होंने छठे नंबर पर मेरे ख्याल से फिनिश किया था। और बड़ी बड़ी टीमों श्रीलंका, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसी टीमों को हराया उन्होंने, इंग्लैंड को हराया उन्होंने। और जब हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, सो T20 के अंदर तो जनाब फिर कमाल ही हो गया था कि सेमीफाइनल खेल लिया था। सो अफगानिस्तान की टीम नो डाउट फेवरेट है और बांग्लादेश की टीम भी वैसे सरप्राइज कर सकती है, लेकिन आज के मैच में अगर बांग्लादेश की टीम जीत जाती है तो वो फिर काफी फैंस के लिए सरप्राइज हो जाएगा। क्या टीम कॉम्बिनेशन इसके अंदर जनाब है। बस एक तब्दीली जो यहाँ पे है वो है नवीन की, क्योंकि जो नवीन है अफगानिस्तान के वो कंफर्म है क्योंकि वो इंजर्ड हो गए हैं, तो वो टीम में आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे नवीन उल हक। और जी नेशनल एंथम के बाद फिर गेम शुरू होगा और इस टॉपिक पे हम आपसे मजीद बात करेंगे। आप लोग हमें कॉल करें, कॉल आप हमें करेंगे जनाब 111110107 पर, और आप हमें मैसेज करेंगे 033981078107 पर। जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान ने ये जो डिसीजन दिया था कि उन्होंने डिमांड की थी कि रिमूव कर दिया जाए जो आईसीसी के रेफरी हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट, उसके ऊपर बात करेंगे क्या अप्रोच थी पाकिस्तान की, क्योंकि ये रिजेक्ट कर दी गई है पाकिस्तान की डिमांड। और पाकिस्तान ने भी आपको, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताएं कि पाकिस्तान ने आज एक प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो भी पाकिस्तान ने कैंसिल कर दी है। सो क्या पाकिस्तान यूएई से कल का जो मुकाबला है उसका बाइकआउट करने जा रही है पाकिस्तान की टीम। तो अभी ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद आगे ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पे हम बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। आप लोग रहें हमारे साथ साथ। कमर्शियल्स को एंजॉय करना मुश्किल है, उन्हें बर्दाश्त करें, म्यूजिक को एंजॉय करें। वेल जनाब, क्रिकेट दीवान की जीत की जंग, ये जो जंग है जनाब एशिया कप में आज जो मैच है उसमें जारी है। क्या बात है जनाब कि ये जो 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 सब कुछ हो रहा है। और जनाब ये जो मैच है ये अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा है। और जैसे कि अफगानिस्तान ने तो फोर्स्ड चेंज किया ना कि नवीन जो थे वो अनफिट हो गए, इसी तरह बांग्लादेश ने 3 तब्दीलियां की हैं। वो कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं आज के मैच के लिए। अच्छा, इसमें एक तब्दीली ऐसी है कि जिसने मुझे थोड़ा सा हैरान किया। एक जनाब इन्होंने सैफ हसन को ऐड किया, एक नूरुल हसन को ऐड किया और एक तस्कीन अहमद, ऑफ कोर्स इनके पेसर हैं बड़े ज़बरदस्त से, उनको ऐड किया। और मेहदी हसन और परवेज़ हुसैन ईमोन और शरीफुल इस्लाम ये आज नहीं खेलेंगे, इनकी जगह ये 3 खेलेंगे। हालांकि परवेज़ हुसैन इज़ अ वेरी गुड बैटर और अच्छा ओपन करते हैं, लेकिन ये चेंज करना चाह रहे हैं जनाब आज बांग्लादेश, क्योंकि लास्ट मैच में जो शिकस्त हुई और उससे बांग्लादेश यकीनन निकलना चाहेगा। आप देखें बांग्लादेश की हम बात करें ना, ये टीम कहीं ना किसी तरह ना इसमें ना मुझे पाकिस्तान के कलर्स दिखाई देते हैं। सो वैसे तो बिछड़े हुए दोनों भाई ही हैं, सो वो टीम में भी इनके दिखाई देते हैं असर कि टेंशन में आ जाएंगे, चोक कर जाएंगे, या फिर आप ये देखेंगे कि तब्दीलियां इनकी टीम के अंदर 2-3 मैचेस के बाद अब्रप्ट सी होती रहेंगी। अब देखिए परवेज़ हुसैन जो थे वो ओपन में उस तरह से नहीं कर पा रहे थे, तो आज ये एक नया ओपनर सैफ हसन लेके आ गए तंजीद हसन के साथ। सो इस तरह की तब्दीलियां आपको इनकी टीम में दिखती ही हैं। इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ तो 56 पे 5 डाउन हो गए थे, एक वक्त में ऐसा फील हो रहा था। वो जो हसरंगा और जो चमीरा हैं उन्होंने आके ऐसी वो पेसर और स्पिनर ने आके ऐसा कुंगो बनाया था, परेशान करके रख दिया था बांग्लादेश को कि पता ही नहीं शायद ये 100 भी नहीं बना पाएंगे या 110-115 पे आउट हो जाएंगे। लेकिन फिर हमने देखा था कि शमीम हुसैन और जो जाकिर अली हैं उन्होंने 5वीं विकेट की पार्टनरशिप के अंदर, जी बल्कि 6 विकेट की पार्टनरशिप के अंदर 80+ रन बनाए थे।
सो वहाँ से उन्होंने रेस्क्यू किया था, लेकिन वो मैच जो थी वो बांग्लादेश हार गई थी। अब बांग्लादेश यकीनन आज का मैच जीतना चाहेगी। अफगानिस्तान 1 हफ्ते के बाद खेल रही है। अफगानिस्तान ने हांगकांग से खेला था मैच पहला, और फिर उसके तकरीबन 1 हफ्ते के बाद अभी ये बांग्लादेश से खेल रहे हैं। सो इस मैच में क्या होगा जनाब, ये तो वक्त के साथ साथ अभी जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो हमें पता चलेगा। फजले हक फारूकी के साथ जो है वो जनाब जो बांग्लादेश की टीम है उसने ओपन कर दिया है। अफगानिस्तान ने ओपन कर दिया है और बांग्लादेश की टीम ने 3 रन बनाए हैं अभी तक। सो हम पाकिस्तान के टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हम सब जानते हैं कि वो जो हाथ नहीं मिलाए गए और टॉस के टाइम पे और फिर वापस जब मैच ख़त्म हो रहा होता है तब उस बना के ऊपर एक तो ये कि पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो हमारे अपने जनाब जो उस्मान वाला हैं उनको सैक कर दिया कि आपने टाइमली डिसीजन नहीं लिए उस वक्त। और दूसरी बात ये की गई कि जो पाइक्रॉफ्ट है, एंडी पाइक्रॉफ्ट, जो उस वक्त मैच रेफरी थे और उन्होंने मना किया सलमान आगा को हाथ नहीं मिलाने हैं। सो उसके ऊपर के भाई इन्होंने क्यों मना किया। सो पीसीबी ने ये किया कि एक एप्लीकेशन की, यानी कहा कि इनको जनाब पैनल से रिमूव कर दिया जाए, इन एम्पायर को, इन मैच रेफरी को, सॉरी। अब देखिए जो मैच रेफरी होते हैं ना वो आईसीसी के होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं कि जैसे कि हम आरजेस हैं, हम किसके पैनल के ऊपर हैं, हम 107 के पैनल के ऊपर हैं। सो कोई ये कहे कि भाई मुझे इस आरजे से मसला है तो आप इसको रिमूव कर दें। सो जो चैनल होगा वो ऑफकोर्स अपने जो आरजेस होंगे उनको प्रोटेक्ट करेगा। इसी तरह से जो आईसीसी है या कोई भी कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करेगी। सो अब आईसीसी है उसने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। अब उनकी जगह जो वेस्ट इंडीज के एम्पायर हैं जनाब रिचर्डसन, उनकी बातें हो रही हैं कि वो शायद उनको रिप्लेस कर देंगे पाकिस्तान के मैचेस के अंदर। पाकिस्तान की जानिब से ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद आगे जो फ्यूचर में पाकिस्तान खेलेगा तब भी बायलैटरल या ट्रायल सीरीज के अंदर भी ये जो एम्पायर हैं इनकी खिदमात नहीं हासिल की जाएंगी एंडी पाइक्रॉफ्ट की। सो ये तो जब होगा सो होगा, लेकिन यहाँ पे आप नहीं क्या समझते हैं कि जो स्टांस है वो पाकिस्तान ने गलत बनाया। वहाँ पे सूर्या कुमार यादव ने, हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया। अब देखें जब भी जंग होती है ना तो हमेशा एक सही होता है एक गलत होता है, एक के लिए दूसरा गलत ही होता है उसके अंदर हमेशा। सो उन्होंने अपने हिसाब से जनाब सारा मंजन बेचा वहाँ पे आके, हाँ, पोस्ट मैच में भी, और जब उनको बुलाया गया मैच के बाद तब भी कि जनाब विक्ट्रीज के नाम हो रही है, उसके नाम हो रही है। सो जैसे कि मैंने पहले भी कहा पॉलिटिक्स को लेके आए। सो मेरे ख्याल से पीसीबी का स्टांस ये होना चाहिए था कि सूर्या कुमार यादव जो कैप्टन है उन्होंने गेम के अंदर पॉलिटिक्स को कैसे इन्वॉल्व किया। सो आई थिंक ये थोड़ा सा एक गलत स्टांस पीसीबी ने लिया यहाँ पे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी जनाब। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और उसको कैंसिल कर दिया गया। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इसलिए होनी है कि कल यूएई से मैच है और प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। अब इंडिया में जनाब ये प्रोपेगेंडा चल रहा है जी डर गए। अब इंडिया वालों से कोई ये पूछे कि जब पाकिस्तान से खेलना था और प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सो इंडिया की जानिब से कौन आया था। पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि जो एक ऐसे खिलाड़ी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो इंडिया के लाइक बेस नहीं थे खिलाड़ी, इंडिया से उनका ताल्लुक ही नहीं था, टेंडस काटे आए थे जनाब। सो खुद भी आप अवॉइड करना चाह रहे थे, खुद भी आप अननेसेसरी क्वेश्चन से जान छुड़ाना चाह रहे थे। पाकिस्तान भी जान छुड़ाना चाह रहा होगा कि फ़ायदा ही कोई नहीं है गैर ज़रूरी सवालों के जवाब देने का। लेकिन अब बात ये हो रही है कि क्या टीम पाकिस्तान बाइकॉट करने जा रही है। क्या टीम पाकिस्तान ने अब जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन कर दिया है, कल मैच भी नहीं खेलेगी। तो आपको ही मैं बता दूं कि टीम पाकिस्तान ने आज प्रैक्टिस की है। जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ग्राउंड में प्रैक्टिस की है, तो खेलने का इरादा तो है। बाकी क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होती है, वो तो जैसे जैसे आएगी आपसे शेयर करेंगे। आप लोग जनाब आज मुझे ये बताएं, मैंने सोचा आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। पहले ही आप लोग जो हैं इन हालात को लेकर थोड़े से परेशान हैं। सो आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान ने जो एशिया कप जीते हैं उनके अंदर पाकिस्तान को किस खिलाड़ी ने लीड किया था। सो कितने एशिया कप पाकिस्तान ने जीते हैं और उन एशिया कप्स के अंदर किन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को लीड किया था, कौन कैप्टन थे पाकिस्तान के, ये आप हमें बताएं। आप हमें कॉल करें 1111110702 का इजाफी कोड डायल इन करें और इसके साथ व्हाट्सएप नंबर है 02398107 सो जी क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग में हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आपकी आज आपकी ज़ाहरा। और जनाब आप लोग हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। सबा कुरैशी ने हमें कॉल की और कहती हैं जी आज के
मैच में बांग्लादेश को, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जी बांग्लादेश जीत जाएगा। और इसके अलावा मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि आप मुझे ये बताइए कि जो एशिया कप पाकिस्तान ने जीते हैं, उन एशिया कप्स में पाकिस्तान को लीड किसने किया था, यानी पाकिस्तान के जो कैप्टन थे वो कौन थे उन एशिया कप्स के अंदर, उनके नाम बताने हैं आपने मुझे। सो जी अभी इरफान अली एडवोकेट ने हमें कॉल की, और आपको पता है ये जो वकील होते हैं तो बड़े बहसी होते हैं भाई, बहुत माशाल्लाह से ना, ये अल्लाह ताला ने इनको बहस करने की सलाहियत दी होती है। खैर जी, ये इनका रोजी रोटी का सबब भी है, तो अच्छी बात है, इनको होना भी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी अच्छी भी होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि बाबर और रिजवान के ना जाने की वजह से ना टीम सारी उथल पुथल का शिकार हो गई है, और शायद इनका कहना था कि भाई अगर बाबर रिजवान होते तो इतने बुरे हालात नहीं होते। बाबर आजम जनाब हमारे बड़े अच्छे बैटर हैं, और मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो वो भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर बैटर हैं। और अक्सर लोग ये बहस लेके आते हैं जी कि अगर बाबर और रिजवान होते तो ऐसा ना होता, वैसा ना होता। मैं सिर्फ उनसे एक बात पूछती हूँ कि बाबर और रिजवान की बात करें तो कोई ऐसा नहीं है कि 1 साल या 1.5 साल या 2 साल इनको दिया और उसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया गया। ये कोई कामरान गुलाम नहीं है कि पता चले हाफ सेंचुरी बनाने के बाद भी अगली सीरीज से ड्रॉप हो गए। ये कोई सऊद शकील नहीं है कि वो आपको कुछ फॉर्मेट में दिखाई देंगे, कुछ फॉर्मेट्स में नहीं दिखाई देंगे। ये हसीबुल्ला भी नहीं है, ये जनाब फ़खर ज़मान भी नहीं है, मोहम्मद हारिस भी नहीं है, जो कि अपने अलावा दूसरे नंबर्स पे आके एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, वीडियो पास्ट में भी करते रहे हैं। और भी लंबी लाइन है, मतलब ये ऐसे ब्लेस्ड खिलाड़ी हैं कि अल्लाह ताला ने इनको टैलेंट से भी नवाजा इन दोनों को, और उसके बाद किस्मत भी ऐसी दी कि लोगों ने इनसे प्यार किया, मोहब्बत की, और ये हमेशा अपने मनपसंद नंबर्स पे खेले हैं। आपको अगर याद हो तो मोहम्मद रिजवान ने एक ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं नंबर 4 पे आके खेला करूँ ओडीआई के अंदर, और फिर हमने देखा कि वो उस नंबर पे आके खेलना शुरू हो गए थे। तो ऐसे कौन सा खिलाड़ी होता है कि जिसका दिल चाहे सिर्फ, और उसका जो दिल चाह रहा है वो पीसीबी का भी वही दिल चाहना शुरू हो जाए, सिलेक्टर्स का भी वही दिल चाहना शुरू हो जाए, वो नंबर उसको मिल जाए। ब्लेस्ड खिलाड़ी हैं ये। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये 4 या 5 साल के अरसे में ये जितना अरसा टीम के साथ रहे हैं, मैं T20 की बात कर रही हूँ, इनके अपने रिकॉर्ड्स तो माया नाज हैं, यानी कि 1000 रन जनाब इन्होंने सबसे पहले किसी ने बना लिए, 2000 रन के ऊपर कोई अलग आपको रिकॉर्ड मिलेगा, स्टैट मिलेगी, 3000 रन के अंदर अलग आपको स्टैट्स रिकॉर्ड मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान को इससे क्या हासिल हुआ? बात ये होती है कि ये इरफान अली ने भी बात की कि टीम की बात होती है। टीम की ही बात है कि टीम के अंदर अभी T20 क्रिकेट जिस तरह की इवॉल्व हो गई है, और वहाँ पे बाबर रिजवान की वैसे जगह नहीं बन पा रही है। किसी एक को तो आप ज़बरदस्ती घुसा भी लें, लेकिन दोनों को एक साथ लेके आना मुश्किल हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि बाबर रिजवान की मोहब्बत अपनी जगह, टेस्ट के अंदर, ओडीआई के अंदर वो अपने आप को खेलें, प्रूव करें, लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर T20 टीम अलग होती है और जो रेड बॉल टीम या वाइट बॉल टीम को अलग अलग रखा जाता है। पाकिस्तान ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, अब देखते हैं उसमें कामयाब हो जाए, कितना कामयाब होता है ये तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन बहरहाल ये बात आप लोग याद रखें कि जब टीम पाकिस्तान हारेगी तो टीम पाकिस्तान हारेगी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की हार बाबर रिजवान की जीत बन जाए। अगर हम लोग इस डगर पे चल पड़े, मैं एज ए फैन बात कर रही हूँ कि टीम हार जाए और हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि देखा बाबर रिजवान को नहीं खिलाया था इसलिए ये हो गया। इस चीज़ से हमें खुद को बाहर लेके आना पड़ेगा, चाहे बाबर रिजवान के साथ आपकी टीम हारे या उनके बगैर हारे, आपकी टीम हारेगी। आप जिम्बाब्वे से हारे, किसी कोई ये नहीं कहता कि उसके अंदर बाबर आजम थे, मोहम्मद रिजवान थे, और जी उसके अंदर ये खिलाड़ी था, वो नहीं था। बात ये होती है कि आप हार गए, यूएसए से हारे, आप एज ए टीम हारे। इसी तरह आप कोई जीत हासिल करेंगे तो एज ए टीम आप जीत हासिल करेंगे। ये बात मेरे ख्याल से जो हम बीइंग अ फैन है हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हमारी एक अपने आप को हम एसोसिएट करें वो अपनी टीम से करें, ना कि स्पेसिफिक नामों से करें। हमारे जो पीसीबी के अंदर बड़े हैं उनको भी इस चीज़ से आगे निकलने की ज़रूरत है, जो फैसले करते हैं, और बीइंग अ फैन हमें भी आगे निकलने की ज़रूरत है।
वेल जनाब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है तो अब आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन उससे पहले उस सवाल का जवाब आपको देते हैं जो आज हमने आपसे पूछा था और आपने भी हमें इसके जवाब दिए। और मजे की बात है कि ज्यादातर के जो आंसर्स थे वो बिल्कुल सही हैं। सो पाकिस्तान ने 2 मरतबा एशिया कप जीता है। सबसे कम एशिया कप जीतने वाली जो टीम है वो पाकिस्तान है, सबसे ज्यादा इंडिया ने, फिर उसके बाद श्रीलंका ने, फिर 2 पाकिस्तान ने जीते हुए हैं। सो पाकिस्तान ने 2000 में एशिया कप जीता था श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए। उस वक्त पाकिस्तान के कैप्टन थे मोइन खान और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए थे तब। और फिर 2012 में बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइनल हमने खेला था बांग्लादेश के खिलाफ, और तब हमने बांग्लादेश को हराया था और एशिया कप जीत लिया था। तब हमारे कैप्टन थे मिसबाउल हक। सो ये 2 ऐसे कैप्टन हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को एशिया कप जितवाया है। सो इस प्रोग्राम का वो खत्म हो जाता है, बस अब आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन आखिर में इतना जरूर कहेंगे कि जब हम कोई भी, मैं हूँ या कोई भी हो, जब वो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करता है तो हम उसे कहते हैं खेलों की दुनिया। और खेलों की दुनिया में हम जिस तरह खेलों की बात करते हैं, इसी तरह हम चाहेंगे कि जो खेल के मैदान है उसमें भी खेल हो और खेल से रिलेटेड ही बातें हों, बजाय ये कि वहाँ पे हम जंग की बात कर रहे हों, उसके नताइज की बात कर रहे हों। क्योंकि मैं फिर ये वही बात करूँगी कि अगर आईसीसी ने ये डोर ओपन कर दिया तो फिर इस डोर के ज़रिए बहुत से लोग एंटर हो सकते हैं। कोई कोई भी टीम आके अपना कोई भी जो मैच है वो किसी को भी डेडिकेट कर सकती है। फिर आई डू रिमेम्बर जब 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा था ओडीआई, तब मोहम्मद रिजवान ने एक मैच को जीत कर उसको फलस्तीन के नाम किया था। सो उनको रिमूव करनी पड़ी थी वो ट्वीट जो उन्होंने की थी। सो एक तरफ तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और दूसरी जानिब एक कैप्टन आते हैं और वो खुलेआम जनाब एक स्पीच करके जाते हैं, और हमें ऐसे वो लगता है कि वो एशिया कप का की कोई आफ्टर मैच सेरेमनी नहीं हो रही है, पोस्ट मैच सेरेमनी नहीं हो रही है, बल्कि पता नहीं कोई आईपीएल के मैच के बाद की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सो बहरहाल ये जो ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं, जो दोहरे मैार हैं, इनसे हमें छुटकारा पाने की ज़रूरत है। सो प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं जनाब इस नोट के साथ कि आप खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। और अब बशर्ते ज़िंदगी बाशर्ते हुक्म रब्बे ताला, इंशाअल्लाह कल होती है आपसे फिर से मुलाकात। टिल देन अल्लाह निगहबान।